अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दरख्त से बनी थी, इसको बनाने में कितना अरसा लगा और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। आज की वीडियो में देखते हैं। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब तौहीद से हटकर बुतों की पूजा करने लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, किसी काफर को रुए ज़मीन पर बसने वाला ना छोड़। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो भी बदकार और सख्त काफिर ही होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमन की हैसियत से दाखिल हुआ है और सब मोमन मर्दों और औरतों को मुआफ़ कर दे और ज़ालिमों के लिए और ज़्यादा तबाही बढ़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल फरमा ली गई और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल की। कुरान करीम में इरशाद है, और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ और इन काफिरों से मुतल्लक अब कोई गुफ्तगू हमसे ना करना, क्योंकि ये सब लाजमी तौर पर गर्क कर दिए जाएंगे। लिखा गया है कि बाज़ आलम दीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म भी फरमाया कि फ़लाँ दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक इसका इंतज़ार किया। फिर इसको काट कर हमवार किया। इसमें भी एक कौल के मुताबिक 100 साल और दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल का अरसा लग गया। मोहम्मद बिन इसहाक हज़रत सूरी से नकल करते हैं कि वो लकड़ी सागवान की थी और दूसरे कौल के मुताबिक वो सनोबर के दरख्त की थी। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज़ और चौड़ाई 600 गज़ थी। एक और कौल के मुताबिक लंबाई 2000 गज़ और चौड़ाई 100 गज़ थी। हज़रत सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तारकोल अच्छी तरह से मिलने का हुक्म मिला था और हदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हो ताकि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज़ थी और इसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वह बंद कर दी जाती थी। अगर हम आज के ज़माने के मुताबिक देखें तो वो एक बड़ी जदीद और ज़बरदस्त आबदोज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।